This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, -17 पे मार्केट क्लोज हो रही है, ऐसा लग रहा है। तकरीबन अब क्लोजिंग लेवल पे है 49,020। अबव 49 पे क्लोजिंग इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट बिकॉज पिछले हफ्ते हमने 1200 पॉइंट का इजाफा देखा और ये इस पे रुक जाना ही बहुत बड़ा करिश्मा है और आगे बढ़ने की तो खैर अभी ज़रूरत नहीं है। 49 इज़ अ वेरी वेरी गुड लेवल और ये जो लेवल है इसको जो सपोर्ट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? उसको सपोर्ट मिल रही है सीमेंट इंडस्ट्री से, जहाँ पे जो सेल है वो कोई 11% बढ़ गया और इसी तरह स्टील में हम देखते हैं कि ज़बरदस्त काम हो रहा है। कुछ जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, अभी बैंक वगैरह में बहुत काम हो रहा है, वहाँ उसका सपोर्ट आ रहा है। हम फर्टिलाइज़र में बहुत सपोर्ट देख रहे हैं जब से टैक्सेस कम हुए हैं। और एक और खुशखबरी कल आने वाली है, वो है 75 बिलियन रुपीज़ की जो एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, जिसमें ये किया जाएगा कि उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह हैं चीज़ों के लाने पे, जैसे कॉटन पे है, उसको कम किया जाएगा। एनर्जी कॉस्ट को मज़ीद कम करने की कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी थोड़ी बहुत कमी की गई है गैस की कीमत में, बिजली की कीमत में इंडस्ट्रीज़ के लिए, सो दैट वी कैन कम्पीट विद वियतनाम, बांग्लादेश एंड इंडिया। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस तरह के पैकेजेस देने से के बजाय गवर्नमेंट थोड़ी सी दूरअंदेशी से काम ले और जो सेक्टर्स अभी टैक्स नहीं है, जैसे कि मैं 40 लाख लोगों का नाम लेता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, ये नादरा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, अली अरशद हकीम कहता था, जिससे 1500 आपके जो आपकी कंजम्पशन होती है। मिसाल के तौर पे आप कितनी दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आपके पास कौन सा पिस्तौल का लाइसेंस है, कितनी मशीन गन का लाइसेंस है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके नाम पर रजिस्टर हैं, कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर है, आपकी ट्रैवलिंग कैसी है, उस बुनियाद पे जो एक बहुत 1500 कंजम्पशन, इतना ज़बरदस्त एक्सरसाइज मेरे ख्याल में बहुत कम हुआ होगा पाकिस्तान में। अली अरशद हकीम जो FBI ये नादरा के चीफ थे, उन्होंने किया और जब उनको FBI का चीफ बनाया गया तो उन्होंने 2013 में ये प्रपोज़ किया कि इन लोगों से सिर्फ 40,000 रुपये मांग लिए जाएँ, सिर्फ 40,000, विच इज़ वो तो मेरे ख्याल में 40,000 वो खैरात देते होंगे रोज़ाना के बुनियाद पे, तो वो मांग लिया जाए भीख उनसे और फिर उनसे कहा जाए कि आप टैक्स नेट में आ जाएं। इसी दौरान जरदारी साहब की हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई और नून लीग की आ गई। नून लीग ने आके बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली इस मामले पे। आज मैंने इस पर लिखा कि नून लीग हैज़ डन ए क्रिमिनल नेगलेक्ट और नॉट टैक्सिंग दिस 4 मिलियन पीपल नोन, जिनका डाटा एक डाटा हमारे पास मौजूद है। सारी जायदाद हम जब्त कर लें तो क्या कर लेंगे? ये कितने पिस्तौल बंदूक इनके पास है? हमारे पुलिस रेंजर से लड़ सकते हैं ये? नहीं। छीन लो इनकी सारी जायदाद, जब्त कर लो, आधी ले लो, आधी वापस कर दो, या उनसे कहो कि भाई 50 लाख रुपए सालाना दो, अगले 10 साल तक नहीं पूछते हैं, उसके बाद वो 50 लाख से 1 करोड़ कर देंगे हम। देना है तो दो, नहीं तो जब्त करवाओ। ये तो अभी पूछा ही नहीं हमसे कि आया कहाँ से इतना पैसा तेरे पास। तो ये इस तरह के जब तक इक़दाम नहीं लिए जाएंगे, जब तक यहाँ वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा, अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं किया जाएगा, मैं कहता हूँ कि 10 करोड़ से ज़्यादा जिसके पास भी है, 10 करोड़ से ऊपर के जितने अमाउंट है उस पर वो 5% सालाना कौम को दे, पैसा कौम को मदद करे ताकि हम गुर्बत कम कर सकें, लोगों को दूध और आटा वाटा दिला सके सस्ते में। इसी तरह जब कोई अमीर मर जाए, तारिक खान हो या कोई और खान हो, उसकी आधी जायदाद कौम को चली जाए, मुझे बहुत खुशी होगी मेरी अगर आधी जायदाद कौम के पास चली जाए। मैंने तो अपनी ज़ाती तौर पर 80% से ज़्यादा बांट चुका हूँ, जो थोड़ा बहुत बच गया वो भी ले लो, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रूरत नहीं है मेरी जायदाद की, सबको काबिल बना दिया, बहुत काबिल बच्चे हैं, देने की बात करते हैं, लेने की तो बात ही नहीं करते। तो आप सबके साथ ये करो, हर कामयाब आदमी का बेटा स्मार्ट होना चाहिए, ना कि वो आराम तलबी में वो ख़राब हो जाए, हाथ पाँव उसका चले ही नहीं। तो 50% ले लो, देखते देखते अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा अगले 10 साल में, और गुर्बत का नाम नहीं रहेगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। जिस मकसद के लिए मुल्क बना था अल्लाह रसूल के नाम पे, क्या इंसाफ होगा, हर आदमी को बराबरी से सलूक किया जाएगा जैसे मस्जिद में किया जाता है, तो यहाँ सब हालात सही हो जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है, मस्जिद में जाके तो सब बराबर खड़े हो जाते हो,
वहाँ तो नहीं बोलते हो कि मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे इमाम बनने दो, वहाँ तो सुधर जाते हो, बाहर निकल के सारी बदमाशी शुरू हो जाती है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब। ये तारिक साहब, ये GHNL, ये गंदारा जो छोटा वाला लेना चाहिए? GHNL ये निशान वाला जी। हाँ सर, ये ट्रक बनाते हैं, बड़े शानदार ट्रक बनाते हैं। ये सऊदी अरेबिया में उसको ऊँट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। वो पहाड़ों रेत पे ऐसे भागता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बहुत सारे ऊँट को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ औरतें भी चलाती हैं डेजर्ट में उसको। बहुत ज़बरदस्त ट्रक बनाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है सिपेक की वजह से। तो इनका और हीनो का तो फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल डिमांड ऑफ 100,000 व्हीकल्स। जहाँ तक गंदारा निशान का ताल्लुक़ है, वो जिस दिन रेनॉल्ट से उसकी डील हो जाएगी, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिफ्ता इस्माइल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ने ये बात हमें बताई है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिबिलिटी है। अनलाइक जैसे खबरें छोड़ी गई थी अखबारों में दीवान की तरफ से आज से 1.5 साल पहले कि हम गंदारा के ये रेनॉल्ट के साथ मिलके 25 लाख की जीप बना रहे हैं, झूठ। अभी सुजुकी की जीप आई है विटारा 38 लाख की है। तो अगर कोई 25 लाख की जीप ले आए इसी टाइप की तो बिकेगा हॉट केक की तरह जी, मगर सब झूठ थी, कहानी थी। फिर शहजोर की कहानी आ गई, 1 टन का शहजोर बना रहा है, बहुत कामयाब गाड़ी है, वो भी नहीं बनी। नोबडी वांट्स टू डील विद दैम। पर गंदारा वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, इनका कारोबार इंशाल्लाह चलता रहेगा। आइए क्लाइव से बात करें। हेलो। वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। जावेद अल बात कर रहा हूँ मीरपुर खास से। कहाँ से? मीरपुर खास से सर। वेरी गुड सर। मीरपुर खास से आज इंटीरियर से बात कर रहा हूँ। लेकिन जी ये मेरे पास सीमेंट से है, कुछ कोवाट है और दीवान के हैं सर। दीवान सीमेंट में आपने कहा दीवान आराम से दीवान और कोहाट एक्सीलेंट कंपनी। दीवान कोहाट सीमेंट बेहतरीन जी, बेहतरीन कंपनी। उसको बिल्कुल ना छेड़िएगा, दीवान से निकल जाए। ये ओवर प्राइस हो गया जी। बड़ी खुशी होती है जब मीरपुर ख़ास और तमाम छोटे छोटे इलाकों से सब जगह से फ़ोन आता है और ऐसा लगता है कि ये पैगाम वहाँ तक पहुँच रहा है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो गुनाह हैं इसी के तुफैल मिट जाएंगे, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा और छोड़ देगा। तो इसी चक्कर में किए जा रहा हूँ काम और बहुत टाइम लगाता हूँ। आजकल मैंने कह दिया है कि मैं मैसेंजर पे जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जब भी कोई ये पूछता है कि मुस्लिम खान का लिस्ट लगा दो तो मैं 1 सेकंड भी देर नहीं करता। वो मेरे मेमोरी में सेव्ड है, जैसे ही पूछता है फ़ौरन लगा देता हूँ। कल भी मैंने 18-20 लोगों को लगवाया और मेरे अपने ख्याल ये है कि अगर आप लोग ये 25 शेयर में लगा दें, ज़्यादा झमेले में ना पड़ें, ज़्यादा न्यूज़ ना सुने, इस सिलसिले में ज़्यादा स्क्रीन को ना देखें, इंशाअल्लाह आपके ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आएगी, आपको सुकून मिलेगा। आप नमाज रोज़ा करें, आप एक्सरसाइज करें, बच्चे के साथ टाइम लगाएं, बीवी के साथ टाइम लगाएं, ना देखें ये स्क्रीन ना देखा करें टीवी। मैं सुबह से मैंने 2-3 घंटे आज ज़ाया कर दिए। मैं आमतौर से CNN BBC सुनता हूँ, ये पाकिस्तानी चैनल देख देख के कुछ समझ ही में नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक आके चीख रहा है, फिर दूसरा आके चीख रहा है, उससे ज़्यादा ज़ोर से चीख रहा है। फैक्ट्स फिगर कोई ला ही नहीं रहा, समझ ही में नहीं आ रहा कि केस किधर जा रहा है। जब उसकी बारी बोलने की आए तो लगेगी वो सही कह रहा है, जब उसकी आए तो वो सही लग रहा है। लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। डोंट लुक एट दिस न्यूज़पेपर वगैरह, ये न्यूज़ ना देखा करें, आराम से इबादत करें और बैठे रहें। ये 25 शेयर लगा दें, आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, इससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं। इसमें लोग कहते हैं कि जी महंगे शेयर, मैंने सस्ते शेयर भी बताए हुए। एवियन कोई कौन सा महंगा शेयर है, PRL कौन सा महंगा शेयर है, ये सब 40 के अंदर के हैं। अब 3 रुपये वाला शेयर तो मैं बोलूँगा नहीं आपको कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी प्रेशर डाल दे तारिक खान पे कि ये बंद कंपनी की तारीफ़ कर दो, तुमको 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़, नहीं लूँगा कभी भी, ना करूँगा तारीफ़। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जो कंपनी बंद हो गई, जिसके चलने की कोई उम्मीद नहीं है, उसकी तारीफ़ हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नाज़रीन, जापान पावर के बारे में और सुई सौदन के बारे में हमारे बहुत ही करम फरमा
उमेर भट्ट साहब ने कल बड़ी मेहनत की है, बेचारे दोनों जगह गए, कोई बात नहीं करने को तैयार था, फिर भी उन्होंने लोगों से बातें की, फ़ोटो खींच के लगा दिए हैं। उसको आप देख लें, मेरे ऊपर ना डिपेंड करें। ही इज़ द मैन इन लाहौर। ये दोनों फैक्ट्रियाँ 5 किलोमीटर के दायरे पास हैं। जो लोग लाहौर बेस्ड हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जाके देखें, मेक अप योर माइंड। वो जो उन्होंने 50 लाख कनाल का रेट बताया है उसको रिकन्फर्म कर लें। 27 एकड़ ज़मीन की वैल्यू सिर्फ निकाल लें आप, तो जो भी लॉस वॉस होगा ना वो कवर हो जाएगा इससे। इसी तरह दोस्त स्टील के बारे में एक साहब ने कल बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे भेजी, जिसके मुताबिक इसको बहुत बड़े बड़े लॉसेस हैं और ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। तो मैं पढ़ के घबरा भी गया। मैंने जवाब लिखा कि वाकई ये बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट आपने दी है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो इसके पास ज़मीन है उसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि मैं एज ए प्रैक्टिकल बैंकर, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियलिस्ट ये जानता हूँ कि अक्सर हमने इंटरप्राइज शुरू किया जहाँ पे एक कंपनी के लॉस हो के बुरा हाल हो गया, माइनस में चली गई। एक कंपनी है 60 लाख में हमारे दोस्तों ने ली और उसके ऊपर जो लॉस हुआ वो हो गया 1.5 करोड़। तो उस लिहाज से तो कंपनी ख़त्म है। बैलेंस शीट ये बताता है कि उसकी जो टोटल एसेट्स है, ज़मीन और लोहा लक्कड़ जो है वो 50 लाख का है। उस लिहाज से तो ये कंपनी ख़त्म है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो जो 50 लाख ऑडिटर थप्पा मारता रहता है वो झूठा है। ऑडिटर अंधा है, बहरा है, क्योंकि 50 लाख में तो आजकल फ्लैट भी नहीं मिलते जनाब। इतनी बड़ी फैक्ट्री कहाँ से मिल जाएगी? उसको रिवैल्यू भी नहीं करता वो, उसको शर्म नहीं आती। उसकी असल कीमत 10 करोड़ है। 10 करोड़ में से 1.5 करोड़ निकाल दे तो कितना बचा? 8.5 करोड़। उस हिसाब से उस कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है। और अगर ऑडिटर बैलेंस शीट के मुताबिक देखें तो बहुत बुरा हाल है। तो मैंने ये लिखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दोस्त, आई डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लैंड, कि अगर दोस्त लाहौर में बेस्ड है, लाहौर की ज़मीन सोना हो गई है, तो हो सकता है उसकी ज़मीन की वैल्यू इतनी हो कि तमाम ऑपरेटिंग लॉसेस को कवर कर जाए और हमने जो उसको सपोर्ट दिया वो सही साबित हो। अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, गलतियाँ करता है इंसान, मैं भी करता हूँ। हमने एक अच्छी कोशिश की, नाकामयाब हो गए, क्या हुआ? आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है आपका जी? ठीक है आप? ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जनाब। तारिक भाई ये बताएं, कोई टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है? आज टेक्सटाइल में बड़ी लाऊ हुई है। जी जी, कल आ रही है, 75 बिलियन की है और उसमें हर तरह के मराहत एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए है, लेकिन टेक्सटाइल पे स्पेशल एम्फेसिस है। और जो तकलीफ़ें हैं टेक्सटाइल वालों की, जैसे ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, बहुत गैस यहाँ महंगा है, इलेक्ट्रिक महंगा है, उसको किसी तरह एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ इट इज़ टू लेट एंड टू लिटल, बिकॉज आपने जब से आप हुकूमत में आए आपने बड़े अमीरों से तो टैक्स नहीं लिया, अली अरशद हकीम को भूल गए, और जो जितना टैक्स था आपने बिजली पे, गैस पे और कॉटन पे, शुगर पे, यूरिया पे लगा के बैठ गए आप कि जी इससे कमाई हो जाएगी। कमाई नहीं हुई, आपने मईशत को तबाह कर दिया। अब चलें ठीक करने के लिए। ठीक करना है तो पहले वो चीज़ों को ठीक करो। कोई ज़रूरत नहीं है 75 मिलियन की देने की। आप यूरिया पे 700 रुपये का टैक्स लेते रहे, उसके बाद आपने फार्मर को पैकेज दे दिया, फार्मर पैकेज, और इलेक्शन जीत गए उसके वजह। ये कहाँ की बदमाशी है? क्यों आपने 700 रुपये लिए यूरिया के ऊपर? क्यों ने ज़ीरो लिया? क्यों ने इंडिया के तरह 300 रुपये के सब्सिडी दी उसके ऊपर? कोई फार्मर पैकेज की ज़रूरत ना होती। यहाँ आपके पास बीटी कॉटन ही नहीं है, जाली सीड चल रही है जिसमें बेइंतहा वायरसेस हैं, वो लेने में आपको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा महंगा लगता है आपको। इंडिया ने तो ले लिया, तो 2 किलोमीटर इधर पाकिस्तान में वही कॉटन ख़राब हो जाता है, 2 किलोमीटर दूसरी तरफ वो सही हो जाता है। कैसे? टेक्नोलॉजी बदल गई। आप किसान पैकेज की बात करते हो, आप टेक्सटाइल के बड़े अब हमदर्द बन गए। आपने कॉटन के ऊपर ड्यूटी लगा दी, उसके वजह से पूरी जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के कॉस्ट 10% बढ़ गया। वो कैसे कम्पीट करता है बांग्लादेश से, कैसे कम्पीट करता है वियतनाम से, कैसे कम्पीट करता है इंडिया से? आप कह रहे हैं हम आगे हेल्प करने के लिए। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, राशिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। काफी दिनों से ट्राई कर रहा था, आपसे बात नहीं हो रही थी सर। बड़ी खुशी सर आपसे बात हो गई। सुन के बड़ी खुशी होती है सर। शुक्रिया सर राशिद साहब। अच्छा सर, इस तरह है कि मैंने 2 पूछे। एक तो दादा भाई है, मैंने तो 10,000 लिया हुआ है, ये शेयर ना ये बंद पड़ा है। दादा भाई का मैं आपका साथी हूं। मीडिया टाइम का
दादा भाई के हम साथी हैं जी, दोनों तकलीफ में। दादा भाई के पता नहीं ओरिजिनल जो आए थे वो बहरीन में, जिनके लिए मैंने इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस करवाई थी पाकिस्तानी क्लब में, उसका पता नहीं कितना अप्लाई किया था, कितना मिल गया मुझे याद भी नहीं है, एक लेटर पड़ा हुआ है। और अभी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कह रहा हूँ तो आप भी ख़रीद लें। दादा भाई सीमेंट और दीवान सीमेंट मैंने ले लिए थे मुनीर भाई के पास, सामने, सबके सामने, तो वो पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, पहले का भी पड़ा। ख़त लिखा, कोई जवाब ही नहीं आया, रिटर्न हो गया TCS। तो ये जाली पार्टी के पास हम फंस गए भाई। इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, इसकी जायदादें जब्त करें, इसको फिर से चलाने की कोशिश करें। क्योंकि मेरी, अब क्यों मैंने कहा था ये दोनों को ले लें 2 रुपये का, इसलिए कि 2-2 रुपये के थे और मेरा अपना ख्याल ये था कि इनकी जो ज़मीन है, इनके जो लोहा लक्कड़ है, उसकी कीमत 8 रुपये तो है ही, और इंडीड 8 से ज़्यादा ही थी कि जब दीवान चली तो आज 30 की हो गई है। 30 में मैं अगर 15 उसको निकाल भी दूँ तो 15 की तो है। इसी तरह दादा भाई को भी अगर कल चलाया जाए तो आराम से ही हो जाएगा 8-10 रुपये का। इसी तरह झील पार्क को आप जब भी चलाएंगे 8-10 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन है उसके पास बहुत बड़ी, उसके पास लोहा पड़ा हुआ है। तो कोई भी नया प्लांट, आपको पता है कि किस तेज़ी से हम यहाँ पे डिमांड सीमेंट की बढ़ रही है। हर कंपनी जो है एडिशनल पावर कैपेसिटी लगाना चाह रही है। 26 मिलियन टन की बात हो रही है। DJ खान, लकी, ये सब 3-3 मिलियन के बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इनको कोई भी प्लांट अगर नज़र आ जाएगा कहीं तो फ़ौरन ख़रीद लेंगे अच्छी कीमत पे। नाज़रीन, आइए क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। KEC 100 चले भाई अजहर साहब मुबारक हो, माइनस होते होते प्लस ही हो गया, 1.1 प्लस 49,339। वेरी वेरी हैप्पी विद दिस क्लोज। 1200 पॉइंट बढ़ने के बाद कोई भी मार्केट गिर जाती है अगले हफ्ते, लेकिन नहीं गिरी आज भी। अब कल भी देख लेंगे हम, डिस्पाइट द फैक्ट के पनामा का लेके काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ 30 में 20 का लॉस है, 26,641। वेरी फाइन क्लोजिंग सर। ऑल शेयर्स यहाँ भी प्लस हो गया जी, मुबारक मुबारक, 27 प्लस 33,454। नाज़रीन, ये जो लोग आपको डरा रहे हैं उनसे डरना नहीं है। और मैं तो बार बार ये भी कहता हूँ कि अगर 3,000-4,000 पॉइंट भी अभी गिर जाए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मार्केट ये 40,000 की थी और लोग 30,000 की बात कर रहे थे 28 अक्टूबर को। कितना वक्त गुजर गया, 2 महीने कुछ दिन गुजरे हैं, हम इस लेवल पे आ गए। हम 40 पे भी रहें तब भी हम खुश हैं कि 30 पे तो नहीं गिरे। तो आप लोगों को डरना नहीं है, इंशाल्लाह बढ़ेगा ही, आगे ही जाएंगे हम। और 2-3 हज़ार की गिरावट इन लोगों की एक्टिविटी की वजह से जो अब रोज़ाना तेज़ी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली बात कर रहे हैं, फ़ोन कर करके लोगों को डरा रहे हैं। जैसे हमारे तजम्मुल राव साहब को डरा दिया उन्होंने कि उन्होंने 4-5 दफ़ा पैनिक कॉल किए हैं मुझे इंटरनेट के ज़रिए ही। मैं उठा नहीं पाया, मैं कहीं और था। मैं नहीं उठाता हूँ किसी का भी फ़ोन, न मोबाइल ना ये। अब अगर फिर जो उनके मैसेजेस देखे तो मैं घबरा गया। उन्होंने उनका नाम भी लिया, फैसल कोई नाम है आदमी का, और शहजाद सिक्योरिटी या कोई ऐसा नाम है। मैं चाहूँगा कि ये नाम को मैं SECP को भेज दूँ और कहूँ कि इस कंपनी पे नोटिस भेजा जाए कि वाई दे आर क्रिएटिंग पैनिक इन द मार्केट। इसी तरह हमारी जो एक कॉलर हैं लाहौर की, नसरीन उनका नाम है, उनको जो कंपनी, जो भी उनका ब्रोकर है, जो बार बार कहता है कि पेल को भेज दो, 56 में लिया था 76 हो गया और कितना कमाओगी, ये वापस 56 का होने वाला है, ऐसे ब्रोकर्स को सस्पेंड कर दिया जाए। मुझे अगर वो नाम दे दे तो मैं ऑफिशियली लिख के भेज देता हूँ, उसका जो भी नतीजा हो। साथ साथ इस नैप को भी भेज दूँगा। ऐसा नहीं करने देंगे हम। हमारे मार्केट के बारे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेगा उसको हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। आपके पास कोई पॉजिटिव, कोई अगर सॉलिड एविडेंस हो तो लाओ, हम उसको देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे नहीं चलेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़। This is Business Buzz, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद। नाज़रीन, आज भी बड़ी खुशी का दिन है। स्टार्ट होते ही मार्केट ने एकदम से जंप लिया और 184 प्लस पे चली गई। उसके बाद जिगजैग होती रही और फिर एक नया पीक, हिस्टोरिकल पीक, नेवर सीन लेवल्स आर हियर फॉर अस टू सी। 400 प्लस 49,438 का लेवल,
किसी ने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था आज से सिर्फ 2 महीने पहले। उसके बाद से सेलिंग आई और थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, 251 प्लस पे आई और अभी 127 प्लस पे खड़ी है। 405 मिलियन का काम हुआ है, 49,167। आज जैसे कि आप लोग या मैं भी इसी तरह टीवी देख रहा था और बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि जब वो पीटीआई जमात इस्लामी वाला आते थे तो ऐसा लगता था कि हुकूमत गई, फिर जब नून लीग वाले आ जाते थे लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो सब लोग कंफ्यूज हैं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू अप्रैल 2016 में लिया था जब ये मामला आया था और मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं होगा, ये हुकूमत 5 साल चलेगी। उसकी वजह यह है कि अब सारा जो बात चल रही है मरियम शरीफ या प्राइम मिनिस्टर के बेटों की चल रही है, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ वगैरह, उनकी वाइफ, ये सब बैंकरप्ट लोग हैं। इन्होंने सियासत की और कारोबारी लोग सियासत से दूर रहते थे इसीलिए कि सियासत में बड़ा नुकसान हो जाता है। पहले तो भुट्टो साहब ने इनकी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज़ किया, वाली चले गए इनके दुबई, लाइक ऑल अदर बिग बिजनेसमैन डेजर्ट में बैठ गए जाके गरीब। बाद में जो 2-3 हुकूमतें आई उसने इनको रगड़ा। इन्होंने 90s में अपने बिज़नेस को रिवाइव करने के लिए कोई 3.5 बिलियन दिरहम रुपीज़ का लोन लिया मुख्तलिफ बैंकों से और वो लोन बढ़ते बढ़ते अब हो गया 10 बिलियन, जबकि इनकी जो जितनी जायदाद पाकिस्तान में नोन है उसकी वैल्यू सिर्फ 6.5 बिलियन है। 3 बिलियन के ये माइनस में हैं ये लोग। ये जो इनका इतना बड़ा फैमिली हाउस नज़र आता है वो इनके माँ के नाम पे है। माँ ने इन तमाम लोन्स की गारंटी नहीं की थी, ना इनके दादा ने की थी, और दादा जो पैसा ले गए उन्होंने ये बेहतर समझा कि ये बैंकक्रप्ट जो पूरा उनके बाद वाला जनरेशन है उससे बचाते हुए नेक्स्ट जनरेशन को दे दी जाए और बच्चों को बाहर पार कर दिया। बाहर पैसा किसी के पास कितना हो, कितना भी बेचे, उस पर आपकी कोई कंट्रोल नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर इससे है कि मैं स्कूल और अपना गंदारा इंडस्ट्री के बारे में पता करना चाहता हूँ। जी दोनों माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रही हैं। हैस्कॉल के मार्केट शेयर जो है उसमें इजाफा हो गया है। डोमिनेंट तो अभी भी पीएसओ है, लेकिन इनका जो शेयर था शायद 5.5 से बढ़ के 7.7 हुआ, विच इज़ द बिगेस्ट जंप। इन द मीन टाइम शेल हैज़ टेकन ए कट, तो हैस्कॉल इज़ इंक्रीजिंग इट्स शेयर और उस बेसिस पे जो रेट इनका आया है, ये जो अभी इनका रेट है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए रेट इनका, 400 प्लस पे होना चाहिए। तो बहरहाल इज़ ए गुड कंपनी, आप इसको होल्ड कीजिएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करेंगे। गंधारा भी ठीक है, गंधारा का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और ये सीपैक की वजह से कहते हैं कि 1 लाख ट्रकों की एडिशनल डिमांड आ गई है, जिसका मेन बेनिफिशरी जो है हीनो और ये गंधारा ही होंगे और निसान, गंधारा निसान। तो दिस ऑल्सो इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर्स, कीप इट अप। नाज़रीन, आज सुबह से मैंने भी कुछ इस सिलसिले में बातें लिखी और उमेर भट्ट साहब और नुमान एक साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी मुझे हेल्प किया, असिस्ट किया। बहुत ज़्यादा सुबह से हमने ट्विटर एक्सचेंज किए, उसको आप लोग ज़रा देख लीजिएगा जाकर मेरे लाइन पे या उमेर साहब और नुमान साहब के लाइन पे। एक जो इशू हम डिस्कस करते रहे वो है कि टैक्स के जो कलेक्शन है वो नहीं बढ़ी ज़्यादा, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर जो बढ़े नहीं। 2013 से लेकर 16 तक में सिर्फ जो है थोड़ा सा 3 लाख का इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी नॉमिनल। उस पर मैंने लिखा कि PML एंड गवर्नमेंट इज़ इन सीरियस क्रिमिनल नेगलेक्ट ऑफ द फैक्ट कि 40 लाख लोग नादरा डेटा के कंजम्पशन के बेसिस पे 1500 वेरिएबल के कंजम्पशन एनालिसिस के बेसिस पे आइडेंटिफाइड है रिच अमीर तरीन, उन पे डायरेक्ट हाथ नहीं डालती, इधर उधर की बातें करती है, कभी एमनेस्टी देती है, कभी कुछ करती है। जब डाटा मौजूद है, नादरा का डाटा मौजूद है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप पहले तो उनकी तमाम 40 लाख लोगों की जायदाद जब्त कर लें, फिर उनसे कहें कि आओ बात कर लो, या तो आधी जायदाद दे दो या अगले 10 साल तक 50 लाख जो है सालाना आप हमें टैक्स दे दो, फिक्स्ड, हम आपको कोई नहीं छेड़ेंगे। इस तरह की सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन करते नहीं हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम हाजी मोहम्मद है। हाजी साहब वेलकम शो सर।
जनाब मैंने किसी से सुना है कि आपके पास कोई झील पाक की खबर है, वो प्रोग्राम मैं देख नहीं सका था, आप रिक्वेस्ट भी कर दें, इसके अलावा वर्ल्ड कॉल का ध्यान दे दें। अच्छा जी, झील पाक के बारे में लाहौर से ही एक साहब हमें बड़ा मदद करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उमेर भट्ट साहब, UMAERBUTT ये इनका हैंडल है। इस पर वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजते रहते हैं जो भी इनकी होती है। गरीब इस वीकेंड पे जापान पावर भी गए और साउदर्न इलेक्ट्रिक भी गए और उसकी तस्वीरें भी उन्होंने लगाई हैं, आप लोग ज़रूर देखें। तस्वीर जो होती है बहुत कुछ बता देती है। वहाँ के ज़मीनों की कीमत जो उन्होंने लिखी है उसके मुताबिक भी ये ज़मीनें जो हैं मिसाल के तौर पे जापान पावर के पास कोई 27 एकड़ ज़मीन है और एक कनाल की कीमत उन्होंने लिखी है शायद कितनी 5 मिलियन 50 लाख। तो उस हिसाब से आप सिर्फ उस ज़मीन की कीमत लगा लें। इसी तरह की ज़मीन साउदर्न इलेक्ट्रिक की है। तो झील पाक के बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले लिखा है कि झील पाक रीस्टार्ट हो रहा है और वो अपना एक नया प्लांट लगाने वाला है ग्वादर में। वेरी वेलकम न्यूज़। मैंने शो के ज़रिए भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी थोड़ी मज़ीद कंफर्मेशन करें, क्योंकि अगर ऐसा है तो माशाअल्लाह ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। जिस तरह से और बहुत सारी कंपनी को रिवाइव होते हुए हमने देखा है, यूरिया में 2-3 कंपनियां रिवाइव हुई, जिसकी वजह से माशाल्लाह यूरिया में हम सरप्लस हो गए हैं इस वक्त। अब एक्सपोर्ट की बातें शुरू हो गई हैं। इसी तरह हमने स्टील की दोस्त वगैरह को रीस्टार्ट होते हुए देखा। तो अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा खुशाइन होगा। सारे फैक्टर्स इस वक्त फेवर में हैं। बैंक्स भी आजकल काफ़ी लिबरल हो गए हैं बिकॉज दे कैन सी कि खाली नेगेटिव सोचने से नहीं चलेगा, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जहाँ तक WTL का सवाल है, वहाँ पे भी एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त ये हुई कि उसके जो ओनर्स थे ओमान वाले, उन्होंने अपना शेयर जो है वो बेच दिया है एक पाकिस्तानी ग्रुप को $10 मिलियन में। और उससे हमें उम्मीद है कि वो $10 मिलियन खर्च करके कोई पाकिस्तानी आराम से तो नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ करेगा। अभी जो कंपनी की बुरी हालत है उससे थोड़ी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। खालिद साहब वेलकम शो साहब। शाहिद बोल रहा था जनाब। वेलकम शो साहब। मैंने आपसे कहा था 2 हफ्ते पहले, एक महीना पहले कहा था कि गुल अहमद नीचे का लॉक लगता है, ऊपर का लॉक लगता है। आज फिर ऊपर का लॉक लग गया। अभी पीछे 50 का हो गया था, आज 58 रुपये का हो गया हुआ ये। और मार्केट माशाल्लाह आज सुबह 250-300 प्लस थी, तो अभी माइनस में आ गई है। ये क्या बात है? 400 प्लस थी साहब एक ज़माने, एक पॉइंट पे 400 प्लस भी गई है आज। हाँ, तो मैंने देखी नहीं थे मेरे टीवी पर। आपका जो है ना वो लेट आता है, अच्छा आया नहीं 400। अच्छा, दूसरी बात ये है मार्केट तो माशाल्लाह ऊपर अच्छी चली गई है, मगर और एंग्रो फूड भी बहुत नीचे आ गया हुआ है। वो तो आता ही है, नीचे ऊपर तो करते ही नहीं। ये मार्केट का रूटीन ही है कि नीचे ऊपर करेंगे, लोगों को डराएंगे तो लोग भागेंगे। बड़े लोग माल खरीदते हैं छोटों को डराने के लिए। बाकी मगर ये मार्केट अभी हालत भी ज़रा केस चल रहा है, केस में कुछ बनना नहीं है। इमरान खान का भी वो भी खान साहब बज़ाब्ते एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है इस वक्त कि तारिक खान की बात ना सुनो और आप लोग तमाम शेयर बेच के निकल जाओ। बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। एक खातून मुझे लाहौर से फ़ोन करती है, उनके वो लोग पीछे पड़ गए कि आपने जो पेन लिया था 56 में वो 76 का वो ज़रूर बेचें। 4 दफ़ा फ़ोन उनका आया। एक तजम्मुल राव साहब हैं मेरे चाहने वाले, उन्होंने परसों बार बार वो फ़ोन करते रहे, मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ। और उसके बाद वो उन्होंने मैसेज ये दिया कि कोई नाम भी लिया है, फैसल नाम था कोई, कौन सी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, उसके लोग उनको बार बार फ़ोन करके बता रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी डिज़ास्टर आने वाली है, आप जल्द से जल्द बेच के चले जाएं। तो उनको और तसल्ली दी। उसके बाद आखिर में लिखा कि राजपूत डरता नहीं है। तो उसके बाद से वो आराम से बैठ गए। तो राजपूत साहब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की नेगेटिव प्रोपेगेंडा वो ना करें तो उनकी रोज़ी रोटी कैसे चले। मेरी रोज़ी रोटी आप लोगों के कहने और ये से नहीं चलती है। मेरी रोज़ी कहीं और से आती है। ये मैं कार खैर के लिए करता हूँ, आप लोगों की दुआएं मिलती हैं, उसी से मैं बहुत खुश हूँ। इस सिलसिले में एक बात बताऊँ कि एक साहब हैं उवैस शायद नाम है उनका, उर्दू में लिखते हैं। उन्होंने पहले तो बहुत वैसे भी मुझे थैंक किया कि जी मैंने ये शेयर लिया तो इतने का हो गया, ये शेयर लिया तो इतने का हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ एक रेडी वाले का जिक्र किया है कि वो रेडी वाला बहुत गरीब है, उसकी बेटी की शादी करानी है, तो उनसे जो कुछ बन सका उन्होंने तो ज़ाती तौर पे उसकी मदद की। साथ साथ उन्होंने ये किया था कि उस रेडी वाले को
कुछ जो शेयर्स मैं रेकमेंड करता हूँ वो दिला दिए थे और उनकी कीमत 2-3 गुना हो गई है। कहते हैं कि इसी से इंशाल्लाह उसकी बच्ची की शादी हो जाएगी। ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह अगर मेरे इस थोड़ी सी मेहनत की वजह से रेहड़ी वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, अवैस साहब को भी फ़ायदा हो रहा है, तजम्मुल साहब को भी फ़ायदा हो रहा है, तो ये अल्लाह का शुक्र है। और इंशाअल्लाह ये कोई जाली फ़ायदा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह हम 50 भी देखेंगे, उसके आगे भी हम देखेंगे, 60 भी देखेंगे और मईशत इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते इंशाअल्लाह हम इकनॉमिक सुपर पावर बनेंगे। एक साहब हैं फैसल, आज उनका एक ट्विटर आया जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना और इंडिया की जो गाड़ी की सेल है वो कितनी तेज़ी से बढ़ी और कितनी बड़ी अमाउंट पे आ गई है। उस पर उन्होंने लिखा कि पुराने इकनॉमिक सुपर पावर फिर से अपने लाइन पे आ रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि जब मैं ये बातें कहता था तो अपने आप को कई दफ़ा बड़ा अकेला महसूस करता था। लोग कहते होंगे कि ये पागल तो नहीं है कि और तो कोई नहीं कहता, ये कहता है कि हम बहुत बड़ी मईशत थे, अंग्रेज़ लूट के हमें छोटा करके गया और हम आस्ते आस्ते फिर से अपनी जगह पे आ रहे हैं और चाइना ऑलरेडी नंबर 1 हो गया है, हमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को नंबर 2 बनना है। तो ये बातें वो कह रहे हैं। मैंने कहा आप यंग आदमी हैं, प्लीज़ इस रिसर्च को जारी रखें और फैक्ट यही है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मैं अमन बोल रहा हूँ। एक्साइड के बारे में ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा। और जैसे बाइको है, टेक्सटाइल में क्या पूछा आपने सर? एक्साइड आजकल नीचे जा रहा है, इसमें कोई कौन सा एक्साइड? एक्साइड जी जी, एक्साइड बैटरी। अच्छा जी, एक्साइड बैटरी। और दूसरा बाइको। देखिए कोई वजह तो नहीं है एक्साइड की नीचे जाने की, लेकिन जिस तरह से लोगों को डरा रहे हैं, घबरा रहे हैं और बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं, उस हो सकता है इसकी वजह से कोई सेलिंग आ गई हो, कोई एक पर्टिकुलर आदमी ने बहुत बड़ा शेयर बेच दिया हो। लेकिन एक्साइड के कारोबार में तो हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही जनाब। बैटरियाँ तो बिक रही हैं, बिकती रहेंगी। आप ना घबराएं, वक्ती तौर पर अगर थोड़ी बहुत गिरती भी है तो गिरे। जहाँ तक बाइको का सवाल है, बाइको इज़ ए रिफाइनरी, छोटी सी रिफाइनरी है, उसका अपना एक पैरामीटर है। उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये 10-15 रुपये तक का तो शेयर सही है, लेकिन उससे ऊपर जो है इसकी प्राइस जो है थोड़ी ज़्यादा है। नाज़रीन, ये टैक्सेस के बारे में जो नुमान साहब से और उमर साहब से बातें हुई, उसके बाद एक ख़बर ये आई कि इंडोनेशिया ने एक टैक्स, जो लोग बाहर पैसा रखे हुए हैं उनको एक एमनेस्टी दी कि जी आप लोग अपने पैसे डिक्लेयर कर दें और उसमें से इतना थोड़ा सा टैक्स दे दें और थोड़ा बहुत वापस ले आएँ। तो उस सिलसिले में ये हुआ है कि बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिली है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 100 से 200 बिलियन जो है स्विस बैंक में पड़ा हुआ है और हमने दुबई में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 7.5 बिलियन हुई है जनवरी 13-16 के दौरान। इससे लगता है कि दुबई में भी बहुत बड़ी रकम पड़ी हुई है। तो अगर हम भी इस तरह की इन्वेस्टी दें तो शायद बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान आ जाए, जो कि बड़ा हेल्प करेगी, हमारे एक्सटर्नल डेट को कम कर देगी। हमारे जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट्स बहुत बढ़ गए हैं उस पर बड़ा काम आ जाएगा। इंडोनेशिया के केस में ये हुआ कि उनको 321 बिलियन जो कि 14% है उनके जीडीपी का, वो पब्लिक ने डिक्लेयर किया। आपने सुना होगा कि मार्कोस और उसकी बीवी वगैरह ने बहुत बड़ी रकम स्विट्ज़रलैंड वगैरह में रखी हुई थी। इसी तरह की तमाम रकमें वापस आई हैं और ये उनकी जो एस्टिमेट थी 303 से भी ज़्यादा है और इससे की वजह से उनको जो टैक्स मिला वो 13 बिलियन मिला है, जो कि 2.6% ऑफ जीडीपी है और जो कि 15% ऑफ पब्लिक डेट है। तो अगर पाकिस्तान में इसी किस्म की कुछ चीज़ हो जाए तो बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आ सकती है। और मैं अपने पाकिस्तानियों को फिर बार बार कहता हूं कि आप लोग ने क्यों रखा हुआ है वहाँ। वक्त था, चले कोई वक्त था, ज़िया-उल-हक थे और लोग थे, उस वक्त हालात ख़राब थे। अब आपकी अपनी हुकूमत है, डेमोक्रेटिक हुकूमत है, किसी की ज़्यादा यहाँ पर बदमाशी अब नहीं है, सब चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छे आ गए हैं। तो आप लोग ये पैसे वापस लाएँ, यहाँ रिटर्न बहुत अच्छे हैं। और मेरी बात अगर सुने तो कहेंगे कि अल्लाह रसूल को बीच पे लाता है। अल्लाह रसूल को कैसे ना लाऊं? सबको मरना है, सबको अल्लाह के सामने जाना है और वहाँ जाके जवाब देना है। आप चाहे जितने बिलियनर हो, जितने बड़े स्विट्ज़रलैंड के डिपॉजिटर हो, जाना घूम के वहीं है, वही 2 गज़ की कब्र और वही अल्लाह से पूछ, सब आपकी जो शान शौकत यही रह जानी है। तो वो पैसा प्लीज़ ले आएँ, सिर्फ लाते ही मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे और आपको इज़्ज़त मिलेगी। यहाँ आप फैक्ट्रियाँ लगाएँ, कुछ बच्चों को जॉब दें, गुर्बत को कम करें। बेइंतहा गुर्बत इस मुल्क में है। आपके मुल्क में 4.5 करोड़ लोग भूखे हैं।
आपके यहाँ हर दूसरा बच्चा पैदा होते ही अकड़ जाता है दूध नहीं मिलने की वजह से, कुछ करें, किसी तरह से कहीं से दूध ला के बांट दें लोगों के अंदर, कहीं से चीनी ला के बांट दें, सस्ता मिल रहा है बाहर, आटा ला के बांट दें, आटा 17 रुपये का गंदम मिलता है, लाएँ पीसे उसको बांट दें गरीबों में। दूध इस वक्त 15 रुपये का मिल रहा है, ला के बच्चों में बांट दें। चीनी 37 रुपये की मिल रही है, बांट दें, हमें ना दें, गरीबों को दे दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को दे दें, कोई स्पेशल राशन कार्ड बना ले जिसके तहत दे दें, या सैलानी वगैरह को दे दें, ईदी वालों को दे दें, वो बांट देंगे गरीबों में, तो आपकी आखिरत बन जाएगी। नहीं तो फिर वही 2 गज़ का कबर और वही पूछ कुछ, बहुत बुरा हाल होगा आपका। यू नेवर नो व्हेन यू गो। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तो ये दीवान फारूक मोटर के बारे में बता दें। आपके पास है साहब? सर हैं, बस फंसे हुए हैं सर। कितने पे लिया था सर आपने? 43 के लिए। 43 का ले लिया आपने। हमने 2 रुपये का लिया था जनाब, और 20-22 पे बेच दिया। और इसी तरह दीवान सीमेंट भी 2 रुपये का लिया था, उसको भी 20-22 पे बेच दिया। तो ये 43 तक जाने का कोई जवाज़ नहीं था इसका। ना शेज़ोर गाड़ी बनी, ना रेनॉल्ट बनी, ना कोई और गाड़ी बनी, और ये 43 का पहुंच गया। प्योरली स्पेकुलेटिव सट्टा हो गया यहाँ पे। इस पूरे ग्रुप से निकलने को आपको कहूँगा, आप इसको अभी भी बेच के निकल जाए, आपके लिए फ़ायदा है। हेलो नाज़रीन, यहाँ पे लोग छोटी सी ब्रेक।